सरकार को ठेंगा दिखा रहे शासन प्रशासन के अधिकारी। आए दिन बच्चों के अपहरण व बलात्कार के केस आ रहे हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। ताजा मामला उन्नाव जिले के ग्राम राजाखेड़ा अशरफाबाद थाना दहेटा का है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश सरकार लाखों कोशिशें करके चला रही है नारी सशक्तिकरण अभियान, फिर भी योगी सरकार को ठेंगा दिखा रहे हैं शासन प्रशासन के अधिकारी। आए दिन बच्चों का अपहरण व बलात्कार के केस आ रहे हैं, जिन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। मामला है थाना बहेटा मुजावर जिला उन्नाव के क्षेत्र ग्राम राजाखेड़ा मजरा शरफाबाद जिला उन्नाव का, जहां प्रार्थनी पूजा देवी पुत्री सुलखान यादव दिनांक 2/6/2021 को अपने घर से शाम लगभग 5 बजे अपने खेत जा रही थी। कुछ व्यक्ति 4 पहिया वाहन से जबरदस्ती उठाकर ले गए। लगभग 15 दिन बंधक बनाकर अपने साथ रखा। पूजा ने हमारे क्यूपी न्यूज संवाददाता को बताया कि उन्होंने हमारे साथ गलत काम किए, फिर धमकी देकर कहा कि हमारे साथ कोर्ट मैरिज कर लो। मैंने कोर्ट मैरिज कर लिया। उसके बाद हमको दिल्ली ले गए, जहां का हमको कोई एड्रेस पता नहीं है। वहां जाने के बाद हमारे घर पर फोन द्वारा बातचीत होती रही। फिर कहा गया आप परेशान मत होइए, हम आपकी लड़की को ले आएंगे। जब प्रार्थनी अपने गांव पहुंची, उसने अपनी आप बीती थाना जाकर सुनाई, लेकिन उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। सिर्फ कागजी कार्रवाई में खानापूर्ति होती रही। आज पीड़िता व उसका पिता न्याय के लिए दर दर लगा रहे हैं गुहार। प्रार्थनी को गांव के ही जो व्यक्ति ले गए थे, वही लोग उसके पिता को जान से मारने की दे रहे हैं धमकी। क्या नाम है आपका? पूजा। पिता का नाम? खान। कहाँ रहती हो? राजाखेड़ा। राजाखेड़ा के ग्राम सभा कौन सी है? अशरफाबाद। थाना आपका? बहेटा मुजावर। क्या घटना हुई आपके साथ? हमारे साथ घटना ये हुई कि हम 2 जून को हम अपने घर से निकले, खेत की तरफ जा रहे थे लकड़ियाँ लेकर। इन लोगों ने हमें लकड़ी उकड़ी कुछ नहीं उठाने दिया। इन लोगों ने भीम राम नरेश इन लोगों ने हमें उठा के गाड़ी में डाल लिया। गाड़ी में डाल के ये लोग ये नहीं मालूम हमें लेके कहाँ गए। आंखें बांध दी गई थी, मुंह भी बांध दिया गया था, इसलिए ना तो हम बोल सके और ना तो हमने इन लोगों को मतलब ना तो बाहर देख सके। और ये लोग पता नहीं कहाँ लेके गए हमें। वहाँ पे 4-5 दिन रखा। उसके वो दिलीप को दे दिए कि दिलीप इसको संभालना। तब हमने इसका नाम जाना, ना तो हमें पता था ये कौन है कौन नहीं है। इन लोगों ने ये सिर्फ दिन में गांव में रहते थे, रात में हमारे पास जाते थे। हमारे साथ गलत काम किया, बारी बारी पे इन दोनों ने गलत काम किया। फिर इसने उठा के अपने घर में डाल दिया। एक दिन घर में इसने रखा, फिर उसके बाद में अपनी दीदी के यहाँ लेके गया था। दीदी के यहाँ 2 दिन रखा, वहाँ पर भी मारा पीटा। बोल रहा था हमसे कोर्ट मैरिज कराइए, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारे घर वालों को भी मार देंगे। इसलिए हमने कोर्ट मैरिज करवा लिया। फिर ये हमें लेके दिल्ली चला गया। दिल्ली में वहाँ रखा, ये नहीं मालूम कौन सा मोहल्ला था कौन सा क्या था, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि दिल्ली लेके गया। वहाँ पर पुलिस से भी बात होती थी। पुलिस अगर बात करती नहीं होती तो इतने दिन में ढूंढ निकालती हमें। पुलिस उससे हर एक बात बताती थी। जब हमारे घर का कोई भी जाता था आदमी, तुरंत बताती थी कि हमारे यहाँ आज एप्लीकेशन वहाँ से आई है, ये हो रहा हो। उसने कहा जितना भी लगे उतना हमसे लेना, लेकिन उनकी एप्लीकेशन मत लेना। फिर इन लोगों ने जब ज़्यादा दबाव दिया, जब इसका बहने और इसका बहनोई वहाँ से पकड़ के आया है, तब इन लोगों ने कहा कि तुम लेके आओ थाने, कुछ नहीं होगा। तब ये हमें अपने गांव लेके आया। फिर वहाँ पर भी इसने मारा पीटा हमें कि ये तो तुझे मालूम है कि पुलिस किसके उसमें है। तो फिर इसने हमें मारा पीटा कि सही बयान देना चल के। जब हम वहाँ पे बयान देना चाह रहे थे खुल के, फिर भी पुलिस ने हमें डांट दिया। ना तो हमारे घर वालों से मिलने दिया, किसी से मिलने ही नहीं दिया। फिर भी हमने कहा कि हम बयान नहीं करेंगे। इन लोगों ने, इंस्पेक्टर और मैडम जी ने फिर हमें डांटा, वहाँ पर भी बयान ले लिया। फिर उन्नाव के लिए जब इन लोगों ने हमें रिफ़र किया, फिर भी इसने थाने में हमसे कह दिया खुलेआम कि जब वहाँ पे बयान देना तो एक बार इधर उधर नज़र उठा के देख लेना। जब हम वहाँ बयान देने गए, जब हमने मेरी नज़र उधर पहुँच गई। उन लोगों ने 7-8 आदमी थे, ये नहीं मालूम कौन थे, लेकिन थे। उन लोगों ने हमारी तरफ उंगली उठाई। हम समझ गए कि ये नाम है आपका? खान। पिता का नाम? कहाँ रहते हो? क्या दिक्कत है आपको? हमारे 2 महीने हुए हैं, लड़की मेरी गायब हो गई है। मैं थाने सूचना दी। फिर
उसके बाद में हम थाने रोज जाते रहे। हाँ। आज आएगी लड़की, कल आएगी, हाँ। परसों आएगी। एक दिन हमसे बोले हाँ। दिल्ली में लड़की है, हाँ। गाड़ी करो। हमने गाड़ी तैयार कर दी। उसके बाद में कहने लगे अगर लड़की वहाँ नहीं मिली फिर क्या करोगे, तुम्हारा किराया भाड़ा लग जाएगा। हाँ। तो कैंसिल कर दिया उन लोगों ने। फिर थाने पर गए, हमसे कहने लगे परसों आ जाएगी लड़की। फिर वहीं लड़की निकाली गई कहाँ पे? थाने। उसके बाद में उन्होंने किया जिला अस्पताल लड़की को? लड़की को। फिर वहाँ जिला अस्पताल में लड़की हुई। लड़की के बाद में बन गया। हमको लड़की वहाँ दे दी। अच्छा। और फिर हमने सोचा हम किस बिना पर हमको दे दी। मतलब वहाँ दरोगा जी के पास जाता हूँ तो वो कहते हैं कि लड़की तुम्हारी उस तरफ बैठ कर। तो उनसे पूछते हैं किस मतलब उनका 23 दिन का है तो उन्हें तो उनका मैं बताओ थे नाबालिग पर दिन का है, बालिग पर 23 दिन का कहाँ पर दिन का है ना। कि मेरे पास अधिकारी रखती है, उनका धमकावत भुड़कावत में उनका मारते हैं। तो कहते हैं मार चाहे तो तुम कहते हैं। फिर हमें उसके बाद में हमारे घर पर गाँव के लोग दिलीप, राम नरेश, भीम, राम ने नहीं थे, भीम, शीलू, कोई लड़का और वहाँ दिलीप हमारे घर में आकर पूछने लगी। दोबारा शिकायत करने फिर हम वहाँ खेत में थे, वहाँ से भाग कर आए। देखा हमारी लड़की को खींचते ला रही थी। फिर हमारे परिवार के लोग आए, हम उसकी लड़की को वहाँ खींच कर घर से लाए। फिर 112 कर दिया हमने। फिर 100 नंबर पुलिस आई, हमसे कहने लगे जाओ इंस्पेक्टर साहब तुमको बुला रहे हैं। मैं वहाँ गया, हम लिखा कुछ रहे हैं, लिख कुछ और रहे हैं। वो अच्छा। किसी ने पैसे की मांग जांच की? मांग जांच की। वहाँ ये हम बुलाते हैं, आओ चाय पिलाएंगे, तुमको चाय पिलाएंगे। चाय मतलब क्या हुआ, हम खुद नहीं चाय पिलाने के लिए। आपकी लड़की का नाम क्या है? ठीक है।